Hello everyone. In this video, I'll be starting with the next topic, next type of cost, that is average fixed cost. ठीक है? Average cost जो है, it is the sum of average fixed cost, average variable cost. हम पहले average fixed cost cover करेंगे. What is average fixed cost? First, I will go through this equation and then I will go by the definition. तब आपको ज़्यादा clear आएगा, समझ आएगा. एवरेज टोटल फिक्स कॉस्ट तो हम बेटा पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में. इट रिमेन्स सेम एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट. तो जब हम उस टोटल फिक्स कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करते हैं, जिसको मैंने क्यू से डिनोट किया है, तो हमें मिल जाती है एवरेज फिक्स कॉस्ट. टीएफसी डिवाइडेड बाय क्यू, दैट इज आउटपुट, गिव्स यू एवरेज फिक्स कॉस्ट. अब पढ़ते हैं डेफिनेशन. इट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. और जो उसकी शेप है कर्व की, वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्या मतलब होता है, अभी मैं पहले ये शेड्यूल कर लेती हूँ इसका, फिर एएफसी की वैल्यूज, उसके बाद हम लोग कर्व पे आएंगे. नाउ फर्स्ट वैल्यू क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन आउटपुट. यही फॉर्मूला है एएफसी का. सो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो विल गिव यू इंफिनिटी. सॉरी. देन 12 जो टोटल फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 1, 12 divided by 2, 12 divided by 3, 4, 5. So ये आ गया 12, 6, 4, 3 and this is 2.40. तो आप देखो, अब जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ रहा है. आउटपुट तो बढ़ रहा है बेटा, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुआ, लेकिन जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है. 12 से 6, 6 से 4, है ना, राइट. सो इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट एज टीएफसी इज रिमेन कांस्टेंट. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये वैल्यू तो आपकी कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, सेम रहेगी. कांस्टेंट मतलब सेम है, फिक्स्ड है. बट आउटपुट जो है आपका वो तो इंक्रीज हो रहा है. तो अगर आप फिक्स्ड वैल्यू को डिवाइड करोगे आउटपुट से, जो बढ़ रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो डिक्रीज होती जाएगी. राइट. नाउ कमिंग टू इट्स ग्राफ. तो इसका जो ग्राफ है बेटा, इसका जो ग्राफ है वो इट इज लाइक दिस. यस, इसका एक बार और मैं ड्रॉ करके आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, जिसका ग्राफ है आपका, ये ना पेन जो है, डिजी पेन, इसमें थोड़ा सा ये बड़ा स्मूथ होता है तो कर्व ड्रॉ नहीं हो रहा है ढंग से. तो अप्रोक्सीमेट मैं कर देती हूँ सो दैट यू कैन हैव द आइडिया. राइट. ओके. सी बार बार ये ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है इस डिजी पेन में. या नाउ इट इज ओके. तो ये आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट है. अब इसकी शेप जो है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. यहाँ लिखा हुआ मैंने, देखिए नोट्स में इधर, why this is called as rectangular hyperbola, क्योंकि जो एरिया है अंडर द कर्व इट रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स. ये जो एरिया है इट रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स. ये वाला फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि एएफसी जो है वो डिक्लाइन होता है विद इंक्रीज इन आउटपुट. एएफसी जो है वो डिक्लाइन होता रहता है विद इंक्रीज इन द आउटपुट. व्हाई? बिकॉज ये जो है आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है बेटा, इसलिए. अच्छा, एक चीज और, जो एएफसी कर्व है वो आप देखिए एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज आ रहा है, बट इट विल नेवर एवर टच द एक्स एक्सिस. व्हाई इट विल नेवर एवर टच द एक्स एक्सिस? क्योंकि टीएफसी कैन नेवर बी जीरो. जब टीएफसी जीरो ही नहीं हो सकता तो एएफसी कैन नेवर टच
एक्स एक्सिस, राइट। तो ये आपका AFC का कर्व है। AFC इधर लिख देते, आउटपुट इधर लिख देते। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है कर्व, इट इज, ये फॉर्मूला तो आपका ये है नंबर 1। सेकेंड, इसकी जो शेप है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्यों रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? क्योंकि इस एरिया के अंडर जितना भी ये जो एरिया है इस कर्व के अंडर, इट रिमेन्स सेम, ठीक है, at all points. This is the reason. And AFC curve never touches the x-axis, right? Now, what is average variable cost? टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। तो जब हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है ABC। इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो सिंपल एक फॉर्मूला बेस्ड आपको कैलकुलेशन करनी है। तो 0 डिवाइडेड बाई 0, ओरल भी कर सकते हो बेटा, ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं आपको करके दिखा रही हूँ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 10, आउटपुट 2, राइट। तो हो गया 5। देन टोटल वेरिएबल कितनी है? 15 और आउटपुट है 3, 5। फिर टोटल वेरिएबल 24, आउटपुट है आपका 4, तो ये आ गया 6। देन टोटल वेरिएबल 35, आउटपुट है 5, तो ये आ गया आपका 5, राइट, सॉरी 7, दिस इज 7 नॉट 5, ठीक है। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ ABC? ABC is a U-shaped curve. It is a U-shaped curve. ऐसा होता है ABC, right? Why? ABC क्यों U-shaped है? It falls with the increase in the output initially. तो जैसे जैसे आपका ये आउटपुट बढ़ता जाता है, जो ABC है पहले इट फॉल्स, ठीक है, फिर ये एक ऑप्टिमम लेवल रीच करता है और देन ABC इंक्रीजेस। तो पहले देखिए ये फॉल हो रहा है, राइट, इट इज फॉलिंग, देन इट रीचेज द ऑप्टिमम लेवल एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग। तो इट इज यू शेप्ड कर्व। नाउ व्हाट इज एवरेज कॉस्ट? देखो, एवरेज कॉस्ट निकालने के दो तरीके हैं। हम एवरेज फिक्स, अगर हमारे को क्वेश्चन में क्या वैल्यू दी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक तो एवरेज कॉस्ट इज सम टोटल ऑफ एवरेज वेरिएबल एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट, राइट। अगर आपको ये दो वैल्यूज दी हुई है ABC, AFC, तो इसको ऐड करके आप AC निकाल सकते हैं। और अनदर इज कि एवरेज कॉस्ट इज टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो आपको टोटल कॉस्ट अगर सिर्फ दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आपको ABC या AFC दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, इसके क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं मैं फिल कर देती हूँ एवरेज कॉस्ट के लिए। 0, 1, 2, 3, 4, 5। नाउ AFC आपको कितना दिया हुआ है? ये इंफिनिटी है, 12, 6, 4, 3, 2.4। ये देखिए मैंने वही वैल्यूज ली है बेटा, ये वाली अभी हमने कैलकुलेट की थी ना, यही मैंने कॉपी की। ऐसे ABC की ये वाली जो वैल्यूज है, ये वाली ये मैं इधर लिख रही हूँ, 065, 065, राइट। और क्या था ये? 567, 567। अब हम इसको, व्हाट इज AC? हमें AFC दिया हुआ है, तो हम अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास AC आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को हमें ऐड करना है, बस सिंपल। तो ये पहला वाला तो ब्लैंक है आपका। देन 12 प्लस 6 18, 6 प्लस 5 11, 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 6 इज 9 अगेन, देन 2.4 प्लस 7 इज 9.4। तो आपका ये आ गया, AC की वैल्यूज आ गई। तो अब आप देखिए AC की वैल्यूज को देखिए बेटा इधर, ये वाली मैं कलर चेंज कर देती हूँ अगेन।
जस्ट टू हाईलाइट द वैल्यूज। ये AC की वैल्यूज है। तो इसको ऑब्जर्व करके सर्टेन यू कैन आइडेंटिफाई कि जब AFC और ABC दोनों फॉल हो रहे हैं तो ABC भी AC भी फॉल हो रहा है। यहाँ पे देखो AFC कहाँ तक फॉल हो रहा है, 12 था, फिर 6 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ। AFC तो फॉल हो रहा है, ठीक है। और ABC कहाँ तक फॉल हो रहा है, ABC आपका जो था पहले 6 फिर 5 फिर 5, इसके बाद यहाँ से वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस स्टेज तक जो आपका जब ABC भी फॉल हो रहा है, AFC तो फॉल हो ही रहा है थ्रू आउट, लेकिन जब AFC फॉल हो रहा है, ABC फॉल हो रहा है, तो आपका AC भी फॉल होगा। फिर जब AFC तो फॉल होता ही रहेगा, तो ABC remains constant, AC falls till it reaches the minimum point। तो अब देखिए जब ABC आपका कांस्टेंट हो गया, पहले 5 था अभी भी 5 है, तो इसके बाद ये दिस इज द मिनिमम पॉइंट, ये आपका मिनिमम पॉइंट है। इसके जितना AC ने फॉल होना था उतना हो गया, इसके बियॉन्ड वो अब फॉल नहीं होगा, ठीक है। अब AC क्या होगा, थर्ड में राइज होगा, AC अब इंक्रीज हो रहा है, राइट। व्हेन rise in ABC is more than fall in AFC, ठीक है। तो इतना ही अभी आपको डिटेल में अभी ये नहीं करना है, यहाँ पे हम आगे जब रिलेशनशिप करेंगे तो मैं इसको बताऊंगी। बस अभी एक ऑब्जर्वेशन है कि ABC पहले फॉल होता है सिंपल, देन इट रीचेज इट मिनिमम पॉइंट एंड देन इट स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। इसको अभी ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया था, इसको अभी रहने दीजिए। इसको मैं अभी डिटेल में अच्छी तरह बताऊंगी जब इसका ग्राफ करेंगे। नाउ व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट कर्व? एवरेज कॉस्ट कर्व इज आल्सो यू शेप्ड। ABC भी आपका यू था और AC भी आपका यू शेप्ड कर्व है, AC का। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, AC जो है वो इट स्टार्ट्स फॉलिंग, ठीक है। एंड जब आउटपुट आपका और धीरे धीरे बढ़ने लगता है, पहले तो AC फॉल होता है एंड देन इट रीचेज इट मिनिमम पॉइंट एंड देन AC स्टार्ट इंक्रीजिंग। देखो पहले ये फॉल हो रहा है, फिर ये अपना मिनिमम पॉइंट रीच करेगा, जितना फॉल होना था हो गया, इसके बियॉन्ड इट विल स्टार्ट राइजिंग, ठीक है। तो ये आपका AC का है। अच्छा एक चीज और है कि as the level of output increases, vertical difference between AC and ABC goes on decreasing, but they never intersect each other। ये अलग से मैं आपको ग्राफ से बता देती हूँ। यहाँ पे आपका AFC कैसा है, ये आपका AFC है, ठीक है। नाउ मैं अलग अलग पेन का यूज करूंगी तो बेटर रहेगा। ABC कैसा है आपका, ABC is this, just a second। आपका जो कर्व है AFC का, राइट, और जो ABC कर्व है समवट लाइक दिस। थोड़ा सा इसको मैं अगेन कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी और हो जाए। अब ये देखिए, इस ये जो स्टेटमेंट है ना, इसके लिए ही मैंने ये वाला कर्व ड्रॉ किया बेटा। क्या लिखा है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है, ये देखिए, तो AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो ये रहा और ABC का जो मिनिमम पॉइंट है वो ये रहा। नाउ ये जो डिफरेंस है AC और, आप देख रहे हैं ना पहले डिफरेंस ज्यादा था यहाँ पे, अभी मैं पेन से कलर चेंज करना पड़ेगा तभी आपको क्लियर होगा।
यहाँ देखिए ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है AC और ABC में ज़्यादा है, और धीरे 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 जैसे आउटपुट बढ़ता है ये डिस्टेंस कम होने लगता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस कुछ भी नहीं हुआ, इट इज़ AFC। ये देखिए, तो अगर हम ये AC माइनस ABC करें तो क्या हो गया? ABC। तो ये डिस्टेंस जो है आपका या डिफरेंस जो है ये AFC है। तो AFC कैन नेवर बी जीरो, राइट? So as the level of output increases, the vertical difference जो है वो धीरे धीरे कम होता है, but they never intersect each other. This is why, because ये जो vertical distance है ये आपका क्या है? AFC. This is AFC. तो इसलिए ये आपका, और AFC क्या है? AFC में it decreases. AFC डिक्रीज होता है ना, अभी मैंने आपको पहले बताया था अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो कि जो AFC है इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन आउटपुट। व्हाई? क्योंकि आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जो है वो सेम रहता है। ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको, AFC इट डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द आउटपुट बिकॉज दिस इज फिक्स्ड और कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। तो जब AFC डिक्रीज हो रहा है, ये डिस्टेंस क्या है? डिफरेंस, ये डिस्टेंस बेसिकली AFC तो है और AFC डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इनका डिस्टेंस भी जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, राइट? ओके, नाउ important observations of AC, ABC and AFC. AC curve lies above AVC. तो अभी इस वाले डायग्राम में देखिए जो AC कर्व है ये वाला, it lies above ABC, ठीक है? एंड ABC reaches at minimum point, ये minimum point है ABC का, at an output level lower than that of AC. ये जो देखो बेटा मिनिमम पॉइंट है, सपोज ये आपका कोई आउटपुट है Q और इसका देखो मिनिमम पॉइंट है Q1, आउटपुट, ये आउटपुट है। तो ABC जो है अपना मिनिमम पॉइंट रीच करता है इस आउटपुट पे, Q पे, एंड दिस आउटपुट इज लोअर देन Q1। जो AC का मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, दोबारा मैं एक बार बता देती हूँ, ABC का जो मिनिमम पॉइंट है वो किस आउटपुट पे है? Q पे। और ये देखो AC ये है ABC का मिनिमम पॉइंट कहाँ पर है? Q पे। और AC का मिनिमम पॉइंट कहाँ है? Q1 पे, राइट? एंड आउटपुट Q इज लोअर देन आउटपुट Q1, वो तो दिख ही रहा है। ये सपोज Q 5 यूनिट्स है और Q1 10 यूनिट्स है। तो ABC रीचेज, ये इंपॉर्टेंट है लाइन बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि ABC reaches its minimum point at an output level which is lower than that of AC. तो क्वेश्चन आता है why it is so? Because जब ABC is at minimum, AC is still falling because of fall in AFC. तो उसका रीजन ये है कि रीजन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज टेक्निकल है तो आपको समझने में मुश्किल आएगी इनिशियली। उसका रीजन क्या है कि जब ABC अपने मिनिमम पे होता है, ठीक है, ये तो मिनिमम पे है, लेकिन AC अभी भी फॉल होता जा रहा है। ABC तो अब जितना फॉल होना था हो गया, इट हैज रीच्ड, बट AC इट हैज नॉट रीच्ड इट्स मिनिमम पॉइंट। इसका मिनिमम पॉइंट देखिए अभी अभी रीच नहीं हुआ, आगे है, इट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, ठीक है? तो AC अभी भी मिनिमम पॉइंट पे रीच नहीं हुआ है, इट इज स्टिल फॉलोइंग। और ये क्यों अभी भी फॉल हो रहा है? अभी भी इसका जितना मिनिमम होना चाहिए था रुका क्यों नहीं? अभी भी इट इज स्टिल फॉलोइंग, व्हाई? बिकॉज AFC इज फॉलोइंग, इसलिए। तो ये आता है, क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है कि AC का जो मिनिमम पॉइंट है वो किस साइड है? AC का जो मिनिमम पॉइंट है इट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ, ये देखो ये राइट पे तो है बेटा, ये राइट साइड है। AC का जो मिनिमम पॉइंट है इट इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ द मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC, ठीक है?
सो गैप जो है AC और ABC का धीरे धीरे मैंने आपको बता ही दिया कि इनका गैप कम हो जाता है, राइट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हैवी है, बट अगर आप इसको दोबारा वीडियो को सुनेंगे, दोबारा क्वेश्चंस को एक बारी बुक से प्रैक्टिस करेंगे, तो आई थिंक थोड़ा आपको समझ आएगा। ये जो पॉइंट्स है बेटा, ये वाले ऑब्जर्वेशन, ये थोड़ा सा लैंग्वेज इज टेक्निकल, तो इसको दोबारा से एक बारी सुनिए। कोई डाउट है तो पुट योर डाउट इन दी कमेंट सेक्शन। मैंने वीडियो को अननेसेसरली ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, बिकॉज अदरवाइज आपकी एक सिटिंग कैपेसिटी है, so I don't want to, unnecessarily drag the video. So please keep it learning and subscribe to my channel. Thank you.